नमस्कार, दैनिक शिव चाय में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा कैमरामैन शुभम भगत के साथ आज फिर से अपनी जनता के समक्ष हाजिर हुए हैं। ये जो हमारे पीछे लोग खड़े हुए हैं, सिर्फ लोग नहीं, इनके साथ जुड़े इनके परिवार की भी समस्या जो अपनी जनता प्रशासन सरकार तक लाने की हम लगातार कोशिश करते रहे हैं, करते रहेंगे। ये हमारे पीछे जो खड़े हैं कैजुअल लेबर ऑब्लिक डेली वेजर ऑफ स्टेट डिपार्टमेंट, बड़े बड़े नेताओं की, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स की सेवा तो ली जाती है इनसे, उनको खुश करने के लिए, पर बदले में क्या मिलता है? मायूसी। अगर पब्लिक ग्रीवियंस सेल लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय ने खोला है तो वो ग्रीवियंस किस लिए, यानी किसके लिए रखा गया सुनने के लिए? क्या सिर्फ रसूखदार लोगों के लिए वो ग्रीवियंस सेल बनाए गए हैं? आम इंसान, जो कि ये कहेंगे अस्थायी कर्मचारी, उनके लिए कोई भी सुनवाई नहीं, चाहे कितने भी ग्रीवियंस सेल में आप रिमांडर दे दे, चिट्ठियाँ दे दे। इन्हीं विषय में आज सारे हमारे से बात करने फिर से जुड़ चुके हैं। मुख्तियार जी, इनसे जानते हैं क्या कहना चाहते हैं। मुख्तियार जी, क्या कहना चाहेंगे फिर से? मैम, सबसे पहले तो आपके जो शिव टाइम चैनल का हम खैर मकदम करते हैं और इस्तकबाल करते हैं कि आए दिन पीछे आपने खुद देखा जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत सारे ऐसे मतलब छोटे तबके के मुलाजम जो है, हम तो स्टेट डिपार्टमेंट की बात अपनी करते हैं, डिपार्टमेंट की, स्टेट डिपार्टमेंट के आपने कर्मचारी देखा जो स्टेट डिपार्टमेंट एक जम्मू कश्मीर के अंदर ऐसा डिपार्टमेंट है जो कि 30 साल हो चुके हैं हमारे अंदर। आप देख रहे हैं महिलाएं हमारे साथ हैं, इलेक्ट्रिशियन है, चौकीदार है, सफाई कर्मचारी है, और आज तक 25 सालों से हमें जितने भी ये बड़े बड़े ऑफिसर, ब्यूरोक्रेट ऑफिसर हो, मंत्रिमंडल हो, उन्होंने 30 साल हमारे परिवार का और हमारा खून चूसा है। आए दिन पीछे जितने भी आपने देखा, जो भी जम्मू कश्मीर की इस टाइम यूटी सरकार हो, यहाँ पर एलजी साहब हो या एडवाइजर हो, जितने भी आज तक यहाँ पर आए गवर्नर्स, उन्होंने हमारे साथ खिलवाड़ किया और झूठ विश्वास, और आज तक ये जो आपने खुद देखा स्टेट डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जम्मू कश्मीर के अंदर 24 घंटे की ड्यूटी हमें लिया जाती है, रात दिन हमसे काम लिया जाता है, और आज तक हमारी जो डिमांड्स है आपने खुद देखा कि स्टेट डिपार्टमेंट का कर्मचारी पीछे हमने कहीं महीनों तक स्ट्राइकें भी की, हैंगर स्ट्राइक हमने की, और आए दिन जितने भी हमारे डिपार्टमेंट्स के अंदर हमारे आले ओहदेदारान हो, बहुत सारी डिमांड्स हैं हमने उनको दी। बड़े बड़े जितने भी आपके जम्मू के चैनल्स हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, हमने बहुत सारी डिमांडें दी, अपने परेशानियां, अपने जितने मसले मसाइल डिपार्टमेंट्स के अंदर डाले, पर आज तक किसी भी डिपार्टमेंट का जो हमारा ऑफिसर हो या कमिश्नर हो, डायरेक्टर साहब हो, उन्होंने अभी तक हमारे किसी भी एक इशू को मतलब नहीं समझा और नहीं हमारे साथ कोई बात की, ना हमें बुलाया। और जितने भी हमारे इश्यूज हैं, किसी भी इश्यूज पर कोई भी मीटिंग जो है, किसी भी किस्म का जो हमारी समस्या है, उनको अभी तक हमारी किसी भी डिमांड्स को गौर सरकार ने नहीं माना। और आप पीछे हमने स्टेट डिपार्टमेंट्स के अंदर, तब भी हमारे डिपार्टमेंट्स के अंदर कुछ ऐसा स्टाफ है, परमानेंट स्टाफ, वो डेलीविजर के साथ अपने मतलब यूज़ करना चाहते हैं, अपने मतलब डिपार्टमेंट परमानेंट जो भी उनकी डिमांड्स है, चाहे किसी की ट्रांसफ़र हो या किसी की प्रमोशन हो या कोई बड़ी पोस्ट पकड़ना चाहता है, उसके लिए भी डेलीविजर को गुमराह कर रहे हैं। अगर हम आए दिन पीछे जितने भी मतलब डिपार्टमेंट्स के डेलीविजर हैं, हम बहुत सारी मतलब अपनी अपनी डिमांड्स के लिए बड़े बड़े हमने मतलब एजेंडे बनाए, हम किसी भी तरीके से गवर्नमेंट के सामने अपनी आवाज़ को पहुंचाएं। और आए दिन स्टेट डिपार्टमेंट्स के अंदर हमारे कुछ ऐसे साथी हैं जिम्मेदारान, वो स्टेट डिपार्टमेंट का कर्मचारी जो उनको तोड़ना चाहते हैं और कुछ अपनी पोस्टों के लिए, अपनी कुछ नई पोस्टें जो खाली होती हैं, कुछ स्टोर कीपर की पोस्ट हो, स्टेट ऑफिसर की पोस्ट हो, तो डेलीविजर स्टेट डिपार्टमेंट को 30 साल उन लोगों ने ही हमें यूज़ किया। और आए दिन जितने भी हमारी डिमांड्स है, हमने ये आप एक आपके सामने हम मेमोरेंडम दिखाते हैं, हमने एलजी साहब को एक मेमोरेंडम, आप इसको तो 25 कब दिया मेमोरेंडम आपने? मैम, इसको तो 1 महीना हो चुका है। स्टेट डिपार्टमेंट्स का जो जवाब आया आपको? अभी तक हमें कोई भी जवाब नहीं आया। हमने इसलिए मेमोरेंडम कहा दिया कि ग्रीवेंस सेल अगर सरकार बनाती है तो ग्रीवेंस सेल का मतलब यही होता है कि आवाम लोगों की से कुछ भी परेशानियां हो या जनता की हो, मुलाजमीन की हो, उसका जवाब मिलना चाहिए। और ग्रीवेंस सेल में हमने आप ये मेमोरेंडम दिया ताकि इसलिए एलजी साहब को उनको अपने स्टेट डिपार्टमेंट्स की याद आएगी। 30 साल अगर हमें डिपार्टमेंट के अंदर हुए हैं, हमारी डिमांड आज तक हमें जिन सरकारों ने भी लूटा है, जिनने भी हमारा खून निचोड़ा है, और एलजी साहब जितने भी आज तक यहाँ पर आए, उन्होंने भी हमारे साथ, जो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जम्मू कश्मीर के अंदर, आए दिन उन्होंने जितने भी एमपीज हो जम्मू कश्मीर के अंदर, रविंदर राणा जी है, कविंदर गुप्ता जी हो, जितने भी, उन्होंने हमें बुलाया, अपने कोठियों के अंदर काम लिया जाता है। और जो भी जम्मू कश्मीर के अंदर डेलीविजर हो, 60,000 डेलीविजर के साथ उन्होंने झूठी वादे किए और झूठी फैसले बताए, और अभी तक हमें किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर या स्टेट डिपार्टमेंट का इंसाफ जो है हमें नहीं मिला। और हम यही मांग करना चाहते हैं कि आए दिन अगर स्टेट डिपार्टमेंट की जो आवाज़ है
इसका लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब अगर हमारे बारे में कोई फैसला नहीं लेते हैं तो हम जितने भी मंत्रिमंडल की जितनी वीआईपी कोठियां हो, स्टेट डिपार्टमेंट का कर्मचारी या पंप ऑपरेटर, सफाई कर्मचारी, हम जितना भी कचरा है और लाइटें हैं, बिजली है, पंप ऑपरेटर है, जितना भी पानी इनके घरों में जाता है, हम जितना भी इनके कोठियों के बाहर दरवाजे के ऊपर हम अपना जो कचरा उठाकर डालेंगे। अगर इन्होंने हमारी आवाज़ को नहीं सुना और डिपार्टमेंट के अंदर जो लोग हमें मजबूर करना चाहते हैं और टेलीविजन को गुमराह करना चाहते हैं, अपने बड़े बड़े सपने उन्होंने देखे हैं, बड़े हमारे डिपार्टमेंट के अंदर हमने पहले भी नाम लिया था, बड़े बड़े जो पोस्टों के ऊपर हमें नहीं पता कैसे बने हैं। हमारे यशपाल जी हैं, उन्होंने मतलब जब चाहे तब टेलीविजन को गुमराह करना चाहते हैं। हमने पीछे भी उनको किस तरह की गुमराह कर रहे हैं? हमने उनको पीछे भी मीडिया के माध्यम से मैसेज दिया था कि 30 साल अगर आपने हमारे लोगों के लिए कुछ नहीं किया तो हमें टेलीविजन को अपनी आवाज़ उठाने दो, हमें अपना एजेंडा खुद, अपनी लाइफ, अपनी ज़िंदगी का कुछ ना कुछ फैसला गवर्नमेंट से लेने दो। और आए दिन जब भी 15-20 दिन होते हैं तो वो टेलीविजन को बुलाते हैं और अपना कुछ एजेंडा होता है या उनको कोई बड़ी पोस्ट पकड़नी होती है या कोई स्टोर कीपर की चॉइस होती है तो मुलाजम को बुलाते हैं, उनको कहते हैं ये स्ट्राइक करनी है आपको, मैं पक्का करूंगा। बल्कि उनको पक्का करने की या टेलीविजन को घर बार इन हमारे बच्चों के बारे में अपने मुफाद के लिए अपने मुफाद के लिए हम उनको भी मीडिया के माध्यम से जितने भी हमारे स्टेट डिपार्टमेंट के बड़े बड़े ऑफिसर हैं उनको हम यह मैसेज देना चाहते हैं कि आए दिन हम 8 महीने हो चुके हैं, स्टेट डिपार्टमेंट का जितना भी कर्मचारी है, हमने बहुत सारी कंप्लेनें दी मीडिया के तरफ से, बहुत सारी उनको डिमांड्स दी कि हमारे साथ क्या होता है स्टेट डिपार्टमेंट के अंदर, लेकिन आज तक स्टेट डिपार्टमेंट का कोई भी अफसर बड़ा हो उन्होंने हमें नहीं बुलाया। भाई ये जो स्टेट डिपार्टमेंट का कर्मचारी 30 साल से गुमराह हुआ है, इनकी जो डिमांड्स है, इनके जो इश्यूज हैं, कोई एक इशू हमारा पकड़ते, पर किसी भी इशू पर हमारे डिपार्टमेंट के अंदर हमें किसी भी अफसर ने आज तक मतलब सुनवाई नहीं की, ना हमारी आवाज़ को वो सुन रहे हैं। हम यही मैसेज देना चाहते हैं कि अगर स्टेट डिपार्टमेंट के अंदर जो कुछ हो रहा है इस चीज़ पर अगर गवर्नमेंट ध्यान नहीं देती है तो आए दिन जितने भी स्टेट डिपार्टमेंट का कर्मचारी हो, हम जितने भी मतलब मंत्रिमंडल के जो कोठियां हैं उनके घरों के अंदर जो हमारे डिपार्टमेंट्स है उसके डिपार्टमेंट्स के अंदर हम स्ट्राइक बिठाएंगे और आंदोलन करेंगे, बल्कि जिस तरीके से भी कड़वा प्रदर्शन करना पड़ेगा हम उसके लिए मजबूर हो चुके हैं। धन्यवाद। चलिए आपका नाम है? बचनो। मैम कितने देर हो गई आपको लगे? मेरे को हो गया कोई 26 साल। 26 साल हो गए। हाँ जी, पहले मैम जी आपका शुक्रगुजार है मीडिया का, बहुत बहुत हमारे को बहुत दुखी हैं, हम बहुत परेशान हैं, एक हम बीमार रहते हैं, दूसरा इन लोगों का काम कर करके हमारा आज तक कुछ बनाया नहीं है जी। 3-3 4-4 बच्चे हैं, उनको शादियां करनी है, उनकी फैलिस्टियाँ कैसे देनी है, बच्चे को खिलाना पिलाना कैसे है, हमने हमारी इन गवर्नमेंट ने कुछ सुना ही नहीं कि शे भी बहुत मतलब देर हो गई। 225 से करते हैं, 225 से हमारा क्या बनता हो। अब आज हमारे को बोलते हैं 10 बजे आओ तो 4 बजे जाओ, 4 बजे तक इधर बैठेंगे, घर जाके क्या खाएंगे? 225 से क्या मिलता है हमारे को? क्या मिलता है 225 से? बहुत शुक्रगुजार है आपका। मेरे को 25-30 साल हो गया जैसे हमने काम करते, हमारा कोई सुनता नहीं है, अभी कोई बात नहीं सुनी। बड़े बड़े मिनिस्टर आए, बड़े बड़े मतलब पीए आए, मतलब बहुत कुछ, हमारी कोई बात नहीं की है। तीमारदारी की सेवा की सारी की, और क्या 2 मिनट हम लेट हो जाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम आपको वो फलान करेंगे, ऐसे बोलते हैं। हमारी मदद नहीं किसी ने की आज तक। ये नहीं बोला इन लोगों को मदद करचे, इन लोगों को देखचे, इन लोगों को आगे बढ़ाचे, तनख्वाह इनकी बढ़ाचे, जहाँ इनको परमानेंट की कहीं से बात करचे, ये बात नहीं की है। वो मैं मुझे शुक्रगुजार है आपका। साफ तौर पर इन महिलाओं का या इन भैयों का दुख जो है, साफ तौर पर इन महिला की आंखों से जो छलकते हैं आंसू, साफ तौर पर जाहिर करते हैं कि इस तरह कदर मजबूर हैं। ये काम करते हैं पर वेतन 225 रुपया। और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है और 2-3 महीने पहले एक आदेश भी आया केंद्र से कि मिनिमम वेजेस एक्ट लागू हो। पर कहाँ क्या कहें, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को क्या हो गया, क्यों नहीं लागू किया जा रहा मिनिमम वेजेस एक्ट, ताकि ये लोग भी थोड़ी सी राहत पा सके जो इनका अधिकार है। जी सर, आपका नाम? मैं पहले तो मीडिया का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जो हमारी टाइम पे टाइम जो हमारी खबर लेते हैं और टाइम पे आते हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ 1996 के हम लगे हुए हैं और 25-30 साल हमारी लेडीज जितने भी बेचारे सारे हम लगे हुए हैं। कोई तो बेचारे हमारे टेलीविजन मार भी गए, उनकी जगह कोई बंदा भी नहीं रखा हुआ है। उनको रखना चाहिए था बंदा भी, कोई उनका घर वाला कोई रखना चाहिए था, वो भी नहीं रखा। और 30 साल से हम खज्जल हो गए हैं, बच्चों की फीसें नहीं दे सकते, घर में इतनी परेशानी, हम क्या बताएं। अब तो रोने को भी दिल करता है, मरने को भी दिल करता है, मर भी नहीं सकते हैं। क्यों मरेंगे? पर बच्चों को खज्जल कर जाएंगे, पीछे से बच्चे खज्जल हो जाएंगे। हम यही गवर्नमेंट से अर्ज करते हैं, एलजी साहब से, हमें जल्दी से जल्दी परमानेंट करें। और जो भी 18 तारीख 6वां महीना 2021 का जो आर्डर निकला हुआ है, इस पे गौर करें एलजी साहब।
और हमने चिट्ठी भी भेजी हुई या मेल भी किया हुआ है एलजी साहब को। अभी तक हमारे को 15 दिन हो गए हैं, कोई जवाब नहीं मिला। हम यही मीडिया से माध्यम से करते हैं कि एलजी साहब को देखना चाहिए, स्टेट डिपार्टमेंट का कि मुलाजिम जो 25-25 साल से खज्जल हो रहा है इनको परमानेंट करना चाहिए। जो मिनिमम एक्ट का जो ऑर्डर किया उन्होंने उस पर सैलरी जो बढ़नी चाहिए और सैलरी बढ़ानी चाहिए। चलो हमारा 225 से गुजारा नहीं हो रहा, हमारे से बेहतर तो जो बंदे जो काम कर रहे हैं, क्या नाम है, दिहाड़ीदार है, वो अच्छे हैं। हम तो 225 में खाली ऐसे खज्जल हो गए हैं। 225 में 700 तनख्वाह क्या बनता है? इनको हम बोलते हैं 225 को छोड़ो, 700 छोड़ो, एक दिन को 225 हम आपको देते हैं और एक दिन चला के देखो। महीने की बड़ी दूर की बात है, एक दिन चला के देखे और इनको पता चले भी एक दिन कैसे चलता है 225 से। हम महीना पूरा 700 सैलरी से काम चला रहे हैं। हमें इतना मजबूर है, बच्चों की फीसें नहीं दे सकते, बच्चे हमारे घर में बैठे हुए हैं, वो क्या कह रहे हैं। हम तो बहुत मजबूर हो गए हैं। हम यही बोलते हैं इनको, हम तो हमारी सैलरी बढ़नी चाहिए। जो इन्होंने ऑर्डर किया हुआ तो 6वें महीने का ऑर्डर हुआ तो इनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए जम्मू वाले लीडरों को। बीजेपी पे हमें बहुत ही ज़्यादा उम्मीदें थी और बीजेपी वालों ने क्या किया? अभी का कुछ नहीं किया। पहले कांग्रेस थी, एनसी थी, जहाँ पीडीपी थी, इन्होंने भी कुछ नहीं किया हमारा। ऐसे लारे लगाए, हमें मंत्रियों के घरों में ड्यूटियां कर रहे हैं और क्या फ़ायदा हमें ड्यूटियां करना। बहुत बड़ा नाम है जी, हम मंत्री के घर में ड्यूटी कर रहे हैं। क्या फ़ायदा मंत्री के घर में ड्यूटी करने का जो हमारे को परमानेंट नहीं कर सकते या सैलरी नहीं बढ़ा सकते। वो 225 क्या है? बाहर प्राइवेट काम करेंगे 10,000 15,000 सैलरी उधर से मिलती है। और हम तो फंस गए, 25-25 साल से खज्जल हो गए, नहीं छोड़ सकते, नहीं रख सकते। और हम यही आवेदन करते हैं गवर्नर साहब से, जल्दी से जल्दी हमारे को परमानेंट ऑर्डर मिलना चाहिए और जो सैलरी का किया कम से कम सैलरी तो बढ़ानी चाहिए इनको जी। जय हिंद, जय भारत। मत लीजिए इम्तिहान गरीबों के सब्र का। बार बार हम यही अपनी जनता के समक्ष कहते हैं। अपनी प्रशासन सरकार को हिलाने की कोशिश भी सरकारें आती हैं जाती हैं। जो भी प्रेजेंट सरकार का जो है केंद्र में सरकार है, कहते हैं भाजपा कहती है कि पुराने सरकारों की पाप की घंटी है। तो सबसे बड़ी बात, इस पाप की घंटी को खोलेगा कौन? इस पाप की घंटी पर काम कौन करेगा? ये जताकर तो आपको भी जनता ने अपना वोट देकर सरकार बनाने के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण सहयोग दिया है। फिर इन लोगों का क्या गलती थी? क्या वोट देना गलती थी? क्या सरकार बनाना गलती थी? अगर पुरानी सरकारों की पाप की घंटी है तो आप इस पाप को धुल दीजिए ना, क्योंकि प्रेजेंट इस समय आप ही हैं, यानी कि रूलिंग इस समय जो सरकार है वो आप ही हैं, यानी केंद्र में आपकी सरकार है। तो जो भी फैसला आता है केंद्र से आता है। अगर केंद्र से फैसला आया हो, माना जाता है, तो मिनिमम वेजेस एक्ट जो 6 महीने 2021 को जो फैसला आया था वो अभी तक लागू क्यों हुआ? या फिर ये कहें कि आप अभी भी इन लोगों के सब्र का इम्तिहान ले रहे हैं। मत लीजिए सब्र का इम्तिहान। ये ना हो आने वाले समय में एक आंदोलन की शक्ल में ऐसा बर्पा हो इनका आंदोलन, कहीं ना कहीं जिम्मेदारी सरकार को लेनी पड़ जाए और प्रशासन को भी, कि लगातार ये लोग सड़कों पर बड़ी ही साइलेंटली डिसिप्लिन वे से अपनी मांग को लगातार प्रशासन और सरकार तक रख रहे हैं। पर कहीं ना कहीं लगता है प्रशासन और सरकार दोनों ही गहरी नींद में सोए हैं। पर कहते हैं जब आंख खुली उजड़ा चमन देखा। ये ना हो बहुत देर हो जाए, इन लोगों की परेशानी को समझिए, इन गरीबों के आंसू की कदर करिए, क्योंकि सरकारें बनाती भी ये जनता है और गिराती भी ये जनता ही है। अब सोचना सरकार को है कि आने वाले समय में फिर से जनता से प्रचंड बहुमत के साथ जीत कर केंद्र में आना है या यहीं पर इनका किस्सा खत्म हो। अपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जुड़ी रहे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।